जय श्री राम। जय हनुमान। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान चित्रकूट पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। हनुमान ने वहां अनेक प्रकार के पेड़ और फूल देखे। हनुमान धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपुरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की 4 दीवारों से घिरी हुई है। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से भरी हुई थी। हाथों में शूल लिए हुए वे राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाएं तो क्या कर पाएंगे। यहाँ के राक्षसों पर साम दाम और भेद की नीति का प्रयोग करना भी असंभव सा लग रहा है। यहाँ तो केवल वेगशाली वानर ही पहुँच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि सीता जी जीवित भी हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के बाद ही मैं इस विषय में आगे कोई विचार करूँगा। हनुमान ने सोचा कि मैं इस रूप में राक्षसों की नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस उस नगरी की रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से खुद को गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात के समय में ही नगर में प्रवेश करना होगा और सीता को खोजने के लिए मुझे ऐसा रूप लेना होगा जिसे आँख से देखा ना जा सके, बस सिर्फ अनुमान लगाया जा सके कि हाँ, यहाँ कोई आया था। बार बार विचार करने के बाद भी हनुमान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार राक्षस राज रावण की दृष्टि से बचकर सीता का दर्शन प्राप्त किया जाए। जो विवेक से कार्य नहीं करता, उनके बने बनाए कार्य भी विफल हो जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो सारा काम खराब हो जाएगा। अब मैं रात में ही अपने शरीर का छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुस घुस कर जानकी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर का आकार छोटा कर लिया और उछलकर उस लंकापुरी में प्रवेश कर गए।